वो डंके की चोट पर करेंगे और उसका पूरा करके दिखाएंगे। ये हम बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपको 10 करोड़ देंगे, हम आपको सपने दिखाएंगे, हम सिंगापुर बना देंगे, पेरिस बना देंगे। जो कहेंगे वो करेंगे। ये हमने विश्वास भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये व्यक्त किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो प्रधानमंत्री हमारे सफाई सैनिकों को कुंभ के अंदर उनके पैर धोकर पी सकता है, उनके पानी को उनके नमन कर सकता है, वो प्रधानमंत्री की भावना। और आज देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, वो लगातार देश का पिछड़ा समाज हो, अनुसूचित समाज हो, हमारे सफाई सैनिक हो, सफाई वर्ग के लोग हो, वाल्मीकि समाज के लोग हो, उनके लिए काम करने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी तक अपनी सरकार को उनके प्रति समर्पित किया है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। सवाल 159 कर्मचारियों का नहीं है, सवाल उस भावना का है। क्योंकि मुझे ये भी ध्यान है, जब एकीकृत निगम था उस समय के अंदर भी हमारे जब मेयर योगेंद्र चंदोलिया थे तो उन्होंने हजारों हजार कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम किया। और ये भावना, ये भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना है। बहुत से लोग इसमें भ्रम फैलाना चाहते हैं, कहते हैं वो बरगलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको बरगलाने की, उनको झूठ की, उनको भ्रम की, उनको संशय पैदा करने की राजनीति ही अच्छी लगती है। और मैं यहाँ कोई राजनीति की बात करने नहीं आया। लोगों का अभी तक नियमितीकरण किया गया है, उसी कड़ी में 159 कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा रहा है। मैं आपको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, इस बात के लिए भी मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं मेयर साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे इसके बाद हम बहुत सारी योजनाएं हैं। निगम के आयुक्त महोदय और हमारी पूरी टीम इस बात के लिए पूरी लगी है कि हम किसी भी कीमत पर निगम के कर्मचारियों का हक को बनाए रखेंगे, हक को दिलाकर रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें एड़ी से चोटी तक, क्योंकि निगम की पहचान और निगम की कामों को प्रसिद्धि दिलाने का काम अगर कोई करता है, ग्राउंड आभा चौहान जी है, वीना सब्बरवाल जी, रेखा चौहान जी, माया सिंह बिस्ट है, श्याम मिश्रा जी हैं, अनीता कंवर जी है, रेखा साकला जी है, पूनम जिंदल जी है और भगत सिंह चौकस हैं, ठाकुर जी है, शर्मा जी हैं, करोतिया जी, मनीष अग्रवाल जी और विनोद तेंदुलकर जी, सभी आज और यहाँ पर उपस्थित हमारे सफाई सैनिक, सफाई यूनियन के सभी नेतागण, निगम के अधिकारीगण और हमारे पत्रकार बंधुओं, साथियों, भाइयों और बहनों, आज मैं सबसे पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बहुत ही अभूतपूर्व और सफाई कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जो आपने प्रयास किया है, जो पहल की है, उसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस सच्ची नियत के साथ वो काम करते हैं और उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग भी काम करते हैं। और उनकी प्रेरणा जब मिलती है तो देश का हर, वो जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपने काम किया, जब दिल्ली और देश लोग कोरोना से बहुत भयभीत थे, जहां डॉक्टर्स, जहां पर मेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, अपना फर्ज निभा रहा था, वहीं सफाई कर्मचारी, हमारे सफाई सैनिक पीछे नहीं थे, वो भी फ्रंट पे थे, वो भी मैदान में थे। सीमित संसाधन होंगे, कम सुविधाएं होंगी, लेकिन बावजूद उसके मोर्चे पर डटे रहे ऐसे सफाई सैनिकों को, सफाई कर्मचारियों को
क्योंकि वो भी दिल्ली को बचाने की भावना के साथ काम कर रहे थे। उनका भी परिवार है, उनके परिवार में भी बच्चे हैं, सदस्य हैं, उनको भी इस बात की चिंता रहती जैसे हम लोगों को रहती है, जैसे दिल्ली के सामान्य नागरिक को रहती थी कि कोरोना की चपेट में कोई भी आ सकता है। और उस डर और भय से, उस डर भय का असर आप लोगों को नहीं हुआ, और इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं, वंदन के पात्र हैं जो आपने जान बचाने के लिए कोरोना वायरस के रूप में काम किया है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं।